भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली है इस 3 मैच की श्रृंखला में। अब कारवां जो है वो जाएगा विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम में होगा दूसरा एक दिवसीय। ये सिर्फ एक दिन का ब्रेक है, कल का ब्रेक है सिर्फ, तो परसों संडे के दिन ये मैच है। और उस मैच में एक बदलाव भारत के लिए तो पक्का है कि कप्तान रोहित शर्मा वापस आएंगे टीम में, और ऐसा ही लग रहा है कि ईशान किशन की जगह ही आएंगे। पर उसके अलावा आपको लगता है कोई बदलाव भारतीय टीम करेगी? नहीं, आई थिंक ऐसे तो नहीं लग रहा कि करेगी, अनलेस चाहे अगर वो किसी को रोटेट करना चाहे या फिर उनकी सोच वैसी हो कि सबको गेम देनी है या देखना है कि कौन किस तरह से, वही एक सोच हो सकती है। नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत कोई चेंज करेगा। आई थिंक एक पॉइंट सूर्य कुमार यादव का जरूर, क्योंकि एक T20 में खिलाड़ी रहे हैं और वो भी दिखाना चाहेंगे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में, वनडे में, कि क्योंकि चांस उनको मिला है। अब आई नो श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं, आई थिंक श्रेयस अय्यर ही खेलते हैं उनके आगे अगर वो होते, अगर वो चोटिल नहीं होते, या क्योंकि वनडे में जो उनका साल रहा है 2022 में, उसके बिना तो मतलब आप उनका नाम तो जरूर लिखते टीम में। पर अभी मौका है उनके पास, तो इन अगले मैच में, उसके अगले मैच में ही विल वांट टू मेक इट काउंट। ही विल मेक इट काउंट। आई थिंक सूर्य कुमार यादव पिछला 1-1.5-2 साल जो रहा है, जिस तरह से वो खेले हैं, वो डोमिनेट करते हैं। आज एक और डे है, देखिए एक गेंद, पहली गेंद है, और हम उस तब कह रहे हैं कि उससे पहले कौन आउट हुआ, कोहली को बीट किया है 10-20 बॉलें खेलने के बावजूद भी वो आए हैं। तो और पहली गेंद आपको उस जगह पे गिर जाए, वैसे ही हम बात कर रहे हैं सबकी कैची लगती है, ये अलग है। इनको लेंथ पे, और यहाँ नहीं, आप आयरलैंड के विरुद्ध भी एक बार है, पहली गेंद लेंथ पे गिर गई। तो हर एक की जैसे कोई ना कोई जगह होती है, बट रेयरली गिरती है। तो मैं सरप्राइज होऊंगा कि अगर एक एक मैच से अब हम ये सोचेंगे यार सूर्य कुमार यादव को अब वनडे खेलना चाहिए, नहीं। अगर वो 2020 में कर रहे हैं या वनडे में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, जब आपने उन पे इतना भरोसा रखा है और इतनी सक्सेस आई है, तो एक आध इनिंग से अगर आप किसी को छोड़ने चलते चले जाएंगे, तो एक ह्यूमन बीइंग का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आप इरोड कर देंगे। हालांकि होगा नहीं, इनका ये सूर्य की तरह चमक रहे हैं इस वक्त, एक इनिंग से होना तो नहीं चाहिए। और मुझे कोई डाउट बल्लेबाज बनाएंगे, अगर हम देखें बनाएंगे रन सर इस स्क्वाड में। अगर हम देखें तो ऐसा कोई दावेदार है भी नहीं अभी यहाँ पे, ऑलराउंडर है एक दो, सारे ऑलराउंडर है। वॉशिंगटन सुंदर है और अक्षर पटेल को अगर आप अब एज अ बैट्समैन गिनना चाहो तो गिन सकते हो, जिस तरह से नंबर 4 पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि अब, क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे ना, तो अब ईशान किशन को बिठाएंगे बाहर, क्योंकि ओपनर नहीं। तो वही कह रहा हूँ ना, वो भी एक ही इनिंग फेल हुआ है, उसने तो 200 बनाया हुआ है। अगर वैसे देखो, क्योंकि ये केएल राहुल भी जब आगे से 5 पे गए थे तब मजबूरी में गए थे, अब वो 5 पे पक्के हो गए। तो इस टीम के साथ हमने देखा है कि किसी का नंबर भी पक्का नहीं है, किसी की जगह भी पक्की नहीं है, हालात से चलते हैं, डे टू डे स्टोरी चलती है। तो क्या पता ये भी हो सकता है, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब परसों वो दे सकते हैं, लेकिन हम मतलब इनको मैं साथ ले रहा हूँ, अगर हम होते तो सूर्य कुमार यादव तो खेलेंगे ही। सॉरी मैं नहीं कर गया। आई थिंक हम सभी उसी सेम पन्ने पर हैं इस किताब के, और आई थिंक इंडिया के सिलेक्टर जो हैं और जो कप्तान और कोच हैं, आई थिंक वो भी उसी पन्ने पे होंगे कि सूर्य कुमार ही खेलेंगे, और हम देखेंगे शायद ईशान बाहर बैठेंगे। पर जो ईशान ने दोहरा शतक जो बनाया था, कितनी इनिंग पहले था वनडे में? आई थिंक 6 मैच, 4-5 मैच, 3 मैच न्यूजीलैंड हुए थे, 3 मैच श्रीलंका हुए थे, तो वो 6 हो गए। उसके पहले आई थिंक 2 मैच, तो वही 8 मैच पहले उन्होंने 200 बनाए थे। सर 8-9 मैच कह रहे हैं, 8-9 मैच सर, मापदंड देखिए कहां पहुंच गया इंडियन क्रिकेट कि भाई 5-7 इनिंग तो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि आज जो बॉल है वो स्विंग कर रही थी बिगिनिंग से लेके एंड तक, शुरुआत से अंत तक बॉल स्विंग करी जा रही थी, पर उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। उन्होंने सीधी बात करी उन्होंने कि हमने रन बनाए ही नहीं, हमें और रन बनाने चाहिए थे, काफी और रन, तो रन हमारे काफी कम पड़ गए। एक सीख तो उनकी ये होगी कि भाई इतने कम रन नहीं बना सकते इंडिया में, पर दूसरी ये क्या होगी सीख कि क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि अच्छी शुरुआत के बाद देखिए दोनों टीमों के पास सवाल है। एक तो आप अच्छी शुरुआत के बाद आप लेफ्ट राइट करके 8 विकेटें खोदे 60 रन में, एक दूसरी तरफ कि आपने 40 में 4 विकेट खो दी जैसे इंडिया ने कहा, तो दोनों तरफ से इट्स नॉट आइडियल द बैटिंग सिनेरियो। पर ऑस्ट्रेलिया क्या लेके जाएगी इस मैच से और क्या क्या करेक्ट करना चाहेगी अगले मैच? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इस मैच से तो यही सोच के जाएगी कि अगर स्टार्ट मिले अच्छा तो कैपिटलाइज करे, और जो बल्लेबाज सेट है वो एक
एक वनडे क्रिकेट का है, किसी भी क्रिकेट का एक टेम्पलेट है कि अगर आप सेट हो तो बड़ा स्कोर बनाइए, ताकि जो नया आता है उसके लिए कितने भी बड़ी बैटिंग लाइनअप हो वो मुश्किल ही होता है। और आई थिंक गेंदबाजी उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर और एक तेज़ गेंदबाज या एक प्रॉपर बॉलर आए ताकि वो अटैक कर सके, खाली एक ही गेंदबाज से ना अटैक करना पड़े, आई थिंक वो सोच ज़रूर होगी। और कॉन्फिडेंस होगा उनको कि हम ये जो भारत के जो टॉप बल्लेबाज है, अगर आप विराट कोहली की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, जिस फॉर्म से वो जा रहे हैं, हम शुरुआत में इनको आउट कर सकते हैं। तो वो उनके दिमाग में वो पॉजिटिव सोच ज़रूर होगी। नहीं, एक और प्रॉब्लम तो उनके लिए है कि इनका जो फेमस त्रिदेव है, तिगड़ी है जो इनकी, मिचेल स्टार्क के साथ पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड। पैट कमिंस वापस घर चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जॉश हेजलवुड जो हैं, जो अभी चोटिल हैं। तो अगर उनकी हम टीम देखें तो वो अटैकिंग ऑप्शन खेलना तो सब चाहते हैं, पर क्या है उनके पास, क्योंकि एक नेथन एलिस ही हैं इनके गेंदबाजों में जो बाहर बैठे हैं। ऑलराउंडर में एस्टन एगर, खैर वो तो स्पिनर हैं, तो यही बाहर बैठे हैं, तो ऑप्शंस हैं नहीं उनके पास, तो ऐसे ही अटैक करना पड़ेगा जैसे आज किया इनको। ना एक ही है, क्योंकि एस्टन एगर स्पिन गेंदबाजी में भी आप क्योंकि वो भी मतलब एक प्योर गेंदबाज, मैं बड़ा इसका दीवाना रहा हूँ, तो वो एक ऐड कर सकते हैं जैसे पीपी ने कहा, क्योंकि आपने ये तो देख लिया है कि भाई आउट जब होना है तो 8वां भी हो जाता है। बिल्कुल। और जिस दिन अच्छा चलेगा तो 8वां यूज ही नहीं होता। तो अगर इसके भी आंकड़े अगर आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 7वां 8वां बल्लेबाज कितनी बार काम आता है और कितनी बार गेंदबाज कम पड़ जाता है, तो गेंदबाज ही कम पड़ता है, क्योंकि गेंदबाज की लिमिट है। आज देखिए ना, आप मिचेल स्टार्क को आपने 10 के 10 ओवर करा दिए, अभी 40 ओवर ही हुए थे। मानिए गेम और एक्सटेंड होती तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये था। तो अगर आपके पास होगा कुछ तो आप 50 ओवर तक चल पाएंगे ना। बल्लेबाजी में तो ये है, जिस दिन स्टीव स्मिथ 100 बना दे या कोई और रन बना दे, तो फिर 6, 7, 8 की उतनी पारी आती नहीं। और आज सर जब 8 की बारी आई भी तो मामला इतना डामाडोल था कि क्या ले, कितना हम खाड़ लें वो। तो वो एक सीख मैं मानता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया ले सकती है। और एक नाम था उसमें जो डेविड वार्नर। क्या अगर डेविड वार्नर आए तो ट्रेविस हेड की जगह? आई थिंक वो भी उनके लिए एक बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, जैसे टेस्ट मैच में खाली इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, हम लगातार फॉर्म की बात कर रहे हैं। वहाँ पे वो जो 2-1.5 दिन का जो टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ पे किसी के बैट पे बॉल नहीं लग रहा था, वहाँ ट्रेविस हेड ही अकेले बल्लेबाज थे जो अच्छा खेल रहे थे। तो वो भी उनके लिए वो बड़ा सवाल होगा कि किस तरह से डेविड वार्नर को फिट करे, कहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली वो आएंगे तो आपको खिलाना तो होगा ही अगर फिट है तो। फिर किसकी जगह खिलाएं? तो बाकी देखिए, तो मिचेल मार्श आज 80 रन मारे उन्होंने, तो फिर स्मिथ और लाबुशान को आप खिलाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या, या तो जॉस इंग्लिश को कहें, फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा? तो कोई विकेट कीपर नहीं बचता, तो फिर आई थिंक वो भी उनके लिए ज़्यादा सवाल होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई थिंक अब रेस्ट अगर जो तकलीफ है या जो थोड़ी एक्सटेंड होगी, क्योंकि टेस्ट मैच में भी आप देखें तो छोड़ दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, पहले अपना हेड बड़ा यूज करके हेड को नहीं खिलाया पहले 2 मैच। करेक्ट। तो तो उन्होंने आई थिंक हेड यूज करना जितना था वो टेस्ट मैच में कर चुके हैं, और अब जब इस राह में चले हैं तो आई डाउट कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बल्लेबाजी में वार्नर साहब को लेके आए और इनमें से एक आध को छोड़े। हालांकि ये हो सकता है कि इनमें से एक आध बल्लेबाज छोड़े, और जैसे इन्होंने कहा कि गेंदबाज शायद जोड़ने को। ये सब आपको पता चलेगा रविवार को। जी हाँ, संडे को क्या है, आपकी भी छुट्टी होती है, हमारी तो छुट्टी है, ये छुट्टी हो काम नहीं है ये हमारी छुट्टी है, तो हम भी आएंगे फुर्सत में और खूब सारी बात करेंगे। पर जाने से पहले एक बारी मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको भविष्यवाणी करनी हो, आगे देख गैसिंग गेम खेलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो पता ना आपको रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट आज तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि ग्रुप की नाक कट गई, ठीक है, किसी का कुछ ठीक नहीं आया, पर मैच ही कुछ ऐसा था। पर इम्पैक्ट प्लेयर अगर आपको पिक करना है, एक प्लेयर फ्रॉम ईच टीम, तो बताइए। अगले मैच के लिए कि इस मैच के लिए? अगले मैच का तो हो गया, रविंद्र जडेजा ने, सबकी बातें हो गई। इम्पैक्ट अगले मैच, मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच कौन है? रविंद्र जडेजा हैज टू बी, ही इज बैक, Zach is back here and he's back there. जडेजा इज बैक। बताइए। इम्पैक्ट प्लेयर मैं कहूँगा रोहित शर्मा, क्योंकि उनके आंकड़े विशाखापट्टनम ग्राउंड पे बहुत तगड़े, लव इट। तो इसलिए इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, और इधर से स्टीव स्मिथ, क्योंकि उनको भी रन्स चाहिए, तो दोनों कैप्टन्स को और दोनों बल्लेबाज को चूज करता हूँ। नाइस। Cut, copy, paste.